वैसे मेरी तकरीर बहुत सारे लोगों का हाजमा खराब कर देती है। कुछ लोगों को उल्टियां होती, कुछ को दस्ते लगते हैं। मेरी गुजारिश है आप कुछ देर बैठे, मैं अपनी मालूमात की रोशनी में कुछ बातें आपकी खिदमत में नजर करने की कोशिश करूँगा। रखी हैं गर्दों ने अनादिल बाग के गाफिल न बैठे आशियानों में। गुज़िश्ता 20 दिन के अंदर हिंदुस्तान के कई हजार मुसलमान मुर्तद हो गए। बीस दिन के अंदर उसमें मौलवी भी हैं और पीर भी हैं, ताजिर भी हैं और आमतुन नास भी हैं। मुशरिक भी हुए, मुर्तद भी हुए और काफिर भी हुए। कुछ लोगों का भाईचारा का शौक इतना चर्राया कि सीना से फटके बाहर निकल आया और यहां तक लोगों ने कह डाला दोनों तो एक ही हैं। पत्थर के अंदर प्राण डालने का वावैला पूरे मुल्क में मचाया गया, मगर डाल नहीं सकते। ये काम मेरे रब का है। अल्लाह चाहता है तो मुर्दों से जिंदों को निकालता है, अल्लाह चाहता है तो जिंदों से मुर्दों को निकालता है। हमारी कौम भी अजीब है, अपने दीन को सीखती नहीं है और दूसरों के बातिल मजहब को देख करके भयभीत भी हो जाती है और वही बोली बोलने लगती है जो दुनिया बोलती है। पढ़े लिखे लोगों से लेकर के जाहिलों तक की हजारों अफराद की मैं बात करता हूं जो मुर्तद हो गए सिर्फ 20 दिन के अंदर। कुछ डर के मारे, दिखाने के तौर पर। हमारा मज़हब पैगाम देता है लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और ये भी अजब इत्तेफाक है, करोड़ों माबूदाने बातिल को मानने वाले एक हो गए और जिस कौम का एक खुदा, एक रसूल, एक किबला, एक किताब, वो जूते में दाल मार। सीखने के लिए बहुत कुछ है और जंगल में जंगली जानवरों की तरह घूमने के लिए तो ठीक है, घूमते रहिए। अल्लाह इरशाद फरमाता कैफ़ तकफुरूना बिल्लाह, तुम लोग अल्लाह का इनकार कैसे करते हो। व कुंतुम अमवाता, तुम मरे हुए लोग थे। व अहयाकुम, तो हमने तुम लोगों को जिंदा किया। सुम्मा युमीतुकुम, फिर हम तुम्हें मौत देंगे। सुम्मा युहयीकुम, फिर हम तुम्हें जिंदा करेंगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम्हें पलट करके मेरी तरफ ही आना है जिंदगी के एक एक लम्हे का भुगतान करने के लिए। हमारे रब ने हमें पैदा किया है ना, उसका कुछ हक बनता कि नहीं बनता? यार रात भर सिर्फ करगा चलाते रहो,
कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, जी में आया तो नमाज पढ़ रहे हैं, नहीं जी में आया नहीं पढ़ रहे हैं, गप्पे डला रहे हैं, मोबाइल लिए बैठे हुए हैं, जिंदगी गुजरते जा रही है। अगर आपने अपनी जिंदगी की कामयाबी का इन्हिसार इस जहालत पर रखा हुआ है तो मूतू कब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मर जाओ तो ज्यादा ठीक है। ये दुनिया सीखने की जगह है, कुछ बातें देख कर सीखी जाती हैं, कुछ सुनकर सीखी जाती हैं, कुछ छू कर सीखी जाती हैं, कुछ सूंघ कर सीखी जाती हैं और कुछ चख कर सीखी जाती है। उसी को हवा से खमसा कहते हैं। सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत वो 5 है, बासरा, सामिया, शामा, जायका। इन्हीं 5 हवास के जरिए से हम किसी चीज का ज्ञान प्राप्त करते हैं। इंसानियत के हवाले से कुदरत ने पूरी दुनिया को पैदा किया बहैसियत इंसान, और हमें अपने रब की इस जर्रा नवाजी पर जितना ज्यादा शुक्र अदा करना चाहिए वो कम है कि उसने हमें मुसलमान बनाया है। और सबसे बड़ा करम अल्लाह का ये है कि उसने अपने महबूब पैगंबर का दामन करम हमारे हाथों में अता फरमाया। लेकिन जिस कौम के नजदीक ईमान की वैल्यू बिल्कुल रफली तौर पर ठीक है, एंजॉय करेंगे, और कुल्लू मनाली घूमने जाएंगे, कश्मीर घूमने जाएंगे, और जिंदगी से लुत्फ अंदोज होंगे, जिन्होंने ये मन बना रखा है, तो ऐसे शख्स के लिए इस्लाम कोई मकाम नहीं रखता है। लेकिन जिसे इस बात का एहसास है कि उसे एक ना एक दिन मरना है, आप चाहोगे तो मरना है और ना चाहोगे तो मरना है, ठीक है ना? अल्लाह का ऐलान, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। तुम चाहे मजबूत किले में बंद हो जाओ, मौत का आहनी पंजा तुम्हारे गले को दबोच कर तुम्हारी रूह निकाल के लेके जाए। इसलिए रब की कुदरत का इनकार करना बंद करो। अरे यार माना जो होगा देखा जाए, अभी तो चैन से गुजरती ना जिंदगी, खैरियत से गुजरती, होगा देखा जाए। खुदा की दहलीज से दूर करने में गुज़िश्ता 50-100 साल के अंदर जो अहम किरदार जंगली पीरों ने अदा किया है, शायद किसी ने किया। कौम को ये झांसा दिया जाता है शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, मौलाना अलग है, सूफी अलग है। कोई असली बाप की औलाद अगर है तो मुझे ये कहीं पर रेफरेंस बता दे किसी किताब कि सूफी अलग होता है और मौलवी अलग होता है, शरीयत अलग होती है और तरीकत अलग होती है। ऐसा कहने वाले लोग शरीयत के बाउंड्री से बाहर निकल करके जंगली जानवर बनना चाहते हैं, इसलिए कौम के बीच में ये मैसेज फैलाया जाता है कि सूफी अलग होता है और मौलवी अलग होता है। इमाम अहमद रजा फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं, शरीयत, तरीक़त, मारफत, हकीकत ये एक सिलसिले ही की कड़ियां हैं। शरीयत के बगैर तरीक़त नहीं मिलती, तरीक़त के बगैर मारफत नहीं मिलती, मारफत के बगैर हकीकत नहीं मिलती। जैसे दूध के बगैर छाछ नहीं मिलती, छाछ के बगैर मक्खन नहीं मिलता, मक्खन के बगैर घी नहीं मिलता।
अगर कोई जंगली आदमी आपको ये मैसेज देता दिखाई पड़े कि शरीयत अलग है, तरीकत अलग है, आप समझ जाओ यही बदबख्त सबसे अलग है, यही सबसे अलग है। और ये पाखंड पूरी दुनिया में रचाया जा रहा है। चंद गुंडों की टोली पाली जाती है, चंद औरतों को पैसों पे पटाया जाता है कि आकर के हु करते रहना, और जब हम आ जाएं तुम्हारा भभूत उतारने के लिए तो बस पीर साहब ने अच्छा कर दिया। ये प्लानिंग के तहत पूरे मुल्क में नंगा नाच नाचा जा रहा है। अफसोस ये है, ये जंगलीपन और जहालत सुन्नियत के प्लेटफॉर्म से कौम में परोसी जा रही है। सुन्नी बन और ऐसे ऐसे हमने तो 12 रंग ही पढ़े थे कि 12 रंग होते हैं, मगर पीरों के 24 रंग होते हैं। कोई सिगरेट वाला बाबा है, कोई लाल कपड़ा पहने हुआ बाबा है, कोई हरा पहने हुए बाबा है, कोई गुलाबी पहने हुए बाबा है, कोई पैंट बुशर्ट वाला बाबा है, कोई नाचने वाला बाबा। अरे इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी रखा कभी हरामजादे नाचते हैं। उठा ले यूट्यूब देखिए ना, हाँ नमूने मिल जाएंगे आपको। और दावा इतना होता है कि बस अल्लाह ने अपनी कुदरत के खजाने मेरी मुट्ठी में दिए। इस मजदूर को पाखाना करने के बाद आबदस लेना नहीं आता, वो खुदा की कुदरत के खजाने अपनी मुट्ठी में रखता है। अगर किसी को ये भरम है तो इस भरम को पालना बंद कर। सबसे बड़ी बारगाह वो सामने दिख रही जिसको मस्जिद कहते हैं, शायद मस्जिद यही वो दर है जहां पे झुकने वाला सर कहीं रुसवा नहीं होता। ये बात तो अकबर जैसे शायर को भी पल्ले पड़ गई थी। उसने लिखा था, खुदा से मांग जो कुछ मांगना है ऐ अकबर, यही वो दर है जहां आबरू नहीं जाती। आप किसी के सामने हाथ फैलाओगे, वक्त पड़ने पे वो आपकी इज्जत को उछाल देगा। तू क्या बात करता है, मैंने पैसा ना दिया होता तेरा इलाज नहीं होता, तेरे बच्ची की शादी नहीं होती, मंगता कहीं। आज हमारे सामने बात करने आता है। ये घर वो घर है, जितना मांगना चाहो मांगो, कभी वो मना नहीं करता, रुसवा नहीं। और ये खूबसूरत वजूद जो 6 फीट का दिया है, किसी पीर साहब ने नहीं दिया है, अल्लाह पाक ने दिया। तो ज्यादा हक उस रब का बनता है आप पर जिस रब ने आपको पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम, ओ इंसान हमने तुझे सारी कौमों से ज्यादा खूबसूरत पैदा किया है। यकीन नहीं आता तो शीशा रखिए सामने, अपने जमाले जहारा को देखिए और गधे को देखिए, कंपेयर कीजिए कि आप अच्छे हैं या गधा अच्छा है। अपने रुखे ज़ेबा की ज़ियारत फरमाइए, खिंजीर को देखिए, कुत्ते को देखिए, और फिर फैसला कीजिए कि आप अच्छे हैं कि वो अच्छा है। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत पैदा किया, इस पर और करम उसका है। वलक़द कर्रमना बनी आदम, ओ आदम की औलादो, हमने तुझे बुजुर्गी का ताज भी पहनाया। बुजुर्गी का ताज। सबसे बड़ा ताकतवर अगर कोई प्राणी है तो लोग कहते शेर बहुत ताकतवर होता है, हाथी बहुत ताकतवर होता है, मगर नहीं जी, सबसे बड़ा ताकतवर इंसान है। शेरों को भी पिंजरे में बंद करके नचा लेता है, नहीं नचाता है। हाथी के भी गर्दन पे बैठ करके फीलबान ऐसे कुचोके लगाता है, उसके मुंडी भी जिसे चाहता घूमता रहता है। इतना तगड़ा हाथी, एक पूंछ मार देना तो कोई भी हो वो वहीं गिरेगा और कम से कम 1 घंटा बेहोश रहेगा। ये कुव्वत किसने दी है आपको?
कि हाथी को भी कंट्रोल में कर लेते हैं, शेर को भी कंट्रोल में कर लेते हैं, दुनिया के हर प्राणी को आप कंट्रोल में कर लेते हैं। ये ताकत उस रब ने दी है जो बादशाह आज़म है, अहकमुल हाकिमीन। और परवरदिगार ने जो कुछ भी आपको दिया है ना, उसके एहसान का शुक्रिया भी आप अदा नहीं कर सकते। वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुसूहा, अल्लाह की नेमतें गिनने लगो ना तो तुम शुमार भी नहीं कर सकते। ये खूबसूरत ढांचा अल्लाह ने बनाया हमारा आपका, और इस ढांचे के अंदर उस क्रिएटर ने कितना सिस्टमैटिक निजाम रखा हुआ है। जिस्म में खून कितना लीटर होना चाहिए, सफेद खून कितना होना चाहिए, व्हाइट वाला खून कितना होना चाहिए, प्लाज्मा कितना होना चाहिए, बीपी का लेवल कितना होना चाहिए, शुगर कितना होना चाहिए, ओमेगा कितना होना चाहिए, फैट कितना होना चाहिए, दिमाग को कितने नसों से रब ने बांध रखा है। और ये सारी नसें हमारे गर्दन से कमर से होते हुए हमारे पैरों तक पहुंचती हैं। इंसान की जरा आंतों का आप जायजा लें, कितना सिस्टमैटिक निजाम से कुदरत ने हमारी अतड़ियां बनाई हैं। कुछ पैसा लिया अल्लाह ने हमसे आपसे, कुछ नहीं लिया, फ्री ऑफ चार्ज। तो जिस रब ने इतना खूबसूरत, इतना शानदार, इतने कीमती सामान फ्री ऑफ चार्ज आपको अता फरमाए, क्या उस रब का कोई हक नहीं बनता? अल्लाह फरमाता है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं जानी जैसी अल्लाह की कदर जाननी चाहिए। लोग सड़क के किनारे पड़े हुए पत्थर को खुदा मान करके सीने से लगा के बैठे हैं और सर पे उठा के बैठे हैं, और जो हकीकी खुदा है मुसलमान, तू उसको भुला के बैठा हुआ है। 3 वक्त रोजी अल्लाह की खाता है, उसके अलावा दिन भर समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, काजू कतली, गुलाब जामुन, बर्फी, चाय, बेटा ठूसे जा रहा, ठूसे जा रहा। अल्लाह अगर निजामे हाजमा को थोड़ा डिस्टर्ब कर दे, कोई माई का लाल है जो आपका निजामे हाजमा ठीक कर सके? दवाई पे दवाई खाए, दवाई पे दवाई खाए, दवा पे दवा, इंजेक्शन पे इंजेक्शन लगाया जाए, कुछ नहीं होने वाला अगर अल्लाह ना चाहे तो उसकी बादशाहत क्यों नहीं तस्लीम करते? उस अहकमुल हाकिमीन को क्यों नहीं मानते? उसने ऐलान फरमाया, क्या तुम ये सोचते हो अल्लाह ने तुम्हें यूं ही बेकार पैदा किया है? अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या तुमने ये सोच रखा है कि हमने तुम्हें यूं ही फुकट में पैदा कर दिया है? और क्या तुमने ये गुमान कर रखा है कि तुम पलट कर अल्लाह के यहां वापस नहीं जाओगे? मेरे मुस्तफा करीम फरमाते हैं, जब तक बंदा जिंदगी का एक एक लम्हे का हिसाब ना दे लेगा कि जिंदगी कहां और कैसे गुजारी है, तब तक उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। यहां तो कुछ मुसीबत आ जाए, मामा जान आ गए, चाचा जान आ गए, खाला आ गई, खालू आ गए, हाँ? अब्बू जी आ गए, अम्मी जी आ गई, महोदय जी अब मर के कब्र में जाओगे, वहां कौन आएगा? कौन आएगा तुम्हारी कब्र में तुम्हारी खबर लेने के लिए? अकेले जाओगे मर करके तुम्हारी कब्र में, हमारी कब्र में कोई और नहीं जाने वाला है। और कब्र ससुराल नहीं है आदमी की। अगर यकीन नहीं आता है तो अपने गांव के कब्रिस्तान का एक बार चक्कर लगा के जाके आ जाओ और पूछो, प्रधान जी कैसे हैं आप? चचा जान कैसी तबीयत शरीफ आपकी? अब्बा हुजूर कैसे आप हैं कब्र शरीफ में? हुए नामवर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे।
जो जा चुके हैं वो तो जा चुके हैं, जो है ना अभी प्रेजेंट में, इन सबको जाना है, और जो आएंगे उनको भी जाना है। अल्लाह का जजमेंट है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अल्लाह ने जो कुछ पैदा किया सबको फना है, बाकी रहने वाली जात सिर्फ रब की है। ना मदरसा हमारा ठीक से चल रहा है, ना दारुल ठीक से चल रहा है, स्कूल तो हमारे पास है ही नहीं है। मस्जिद में सिर्फ जुम्मन आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, 2-4 लोग आ गए, बस नमाज हो गई साहब। गप्पे लड़ा रहे हैं, बैठे रहेंगे, टाइम पास करते हैं। मियाँ जी टाइम तो पास हो चुका। अगर आप 50 साल की उम्र लेके आए थे और 40 साल गुजर गए हैं तो माइनस कर दीजिए 50 में से 40 को, 10 ही साल बचे हैं, ये तो अपने आप पास हो जाएगा। बहुत सारे दोस्तों को हमने देखा बैठ के बेटे मिलिया सेट करते खेलते हैं, आड़ी तेरी लकीर खींच करके वहां बैठ करके अब्बा दुब्बा टिब्बा चब्बा करते हैं, बैठे टाइम पास करते हो। हमारी मस्जिद के नायब सेक्रेटरी साहब थे, वो भी बहुत अब्बक दुब्बक करते थे। बाजार में जब भी हम गुजरते देखते वो बैठे, वो उसी में खेल रहे हैं महोदय जी। अच्छा, इस तरह के जो सनकी लोग होते हैं ना, मान लो यहाँ खेलना है तो अब घर से निकलेंगे दांव सोचते हुए तो वहां निकल जाएंगे जहां बैठे हुए थे, तब बाद में उनको याद आया यार वहां जाना था मुझे, इधर आ गए। ऐसे सनकी होते हैं।